चलिए स्टूडेंट, तो लास्ट में अल्कोहल में क्या हम लोग पढ़ रहे थे, बता सकते हैं? मतलब कुछ हम लोग पढ़े थे क्या, कहीं तक आगे बढ़े थे? अच्छा, बेस कैटेलाइज तक। किसका? हेमीएसीटल का। ओके, ओके। तो ये तो डिफाइन करने का बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है कि हेमीएसीटल किसे बोलते हैं, हेमीकेटल किसे बोलते हैं। नोमेनक्लेचर में, सॉरी, ये तो आपका फर्स्ट टाइम में बैठने से पहले ही एक दिन मैं नाम लिखवा दिया था कि एक कार्बन पे इतना कुछ रहता है तो उसको क्या क्या बोलते हैं। अब यहाँ देखेंगे, इसका मतलब अल्डिहाइड से हेमीएसीटल कैसे बनता है। इसका मतलब अल्डिहाइड से हेमीएसीटल बनाने के लिए हाउ मेनी मोलर इक्विवेलेंट ऑफ अल्कोहल शुड बी कंज्यूम्ड? 1। अब मीडियम शुड बी एसिड एज वेल एज। तो इसका मतलब अल्डिहाइड से, लास्ट कंक्लूजन रहेगा मेरा ये, तो अल्डिहाइड से हेमीएसीटल एसिड कैटलाइज भी होता है और बेस कैटलाइज भी होता है, और उसके लिए कितना रेशियो चाहिए? 1:1। करेक्ट। तो अल्डिहाइड से जब हम लोग हेमीएसीटल जा सकते हैं तो ऑब्जर्व किया गया एक्सपेरिमेंटल कि हम लोग हेमीएसीटल से अल्डिहाइड पे भी आ सकते हैं, बट अल्डिहाइड से हेमीएसीटल जाने के लिए क्या चाहिए? अल्कोहल। तो हेमीएसीट, हाँ, ये क्या है? हेमी एसीटल। H प्लस वाटर, नॉट लॉट ऑफ वाटर। मतलब अगर सिर्फ H प्लस वाटर लिखा रहेगा तो A बन जाता है दिस वन। या सिर्फ वाटर लेने का रिक्वायरमेंट भी नहीं है, आप सिर्फ ऐसे सम अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, किसी वजह से सम अमाउंट ऑफ वाटर। मैकेनिज्म ये रहेगा कि अगर आप H प्लस, यहाँ देखिए H प्लस वाटर लिए हुए हैं, करेक्ट, तो सराउंडिंग में कौन है? वाटर, और सेम कार्बन पे OH और OR है, राइट। तो इस केस में हम लोग किसको आउट करेंगे? OR को आउट करेंगे। तो प्रोटोनेट किसे करना चाहिए? करेक्ट है ना। तो CH3 अब देखिए स्टूडेंट, जैसे कल के क्लास में ही आप लोग में से कुछ लोग स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर कभी कभी तो हम लोग 3-4 मॉलिक्यूल ले लेते हैं। अब यहाँ के बाद मैं डायरेक्ट इसको काम कर सकता था, लेकिन सही से कॉन्सेप्चुअली जानने के लिए कि एक्चुअल में हुआ क्या है, तो अगर इसको प्रोटोनेट करेंगे तो यहाँ से आउट होगा तो एक कार्बोकेटाइन बन जाएगा, एंड दिस कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज बाय +7 हाइपर कंजुगेशन, राइट। और एक क्या बनकर आउट हुआ है? ROH, और यहाँ से ये आ जाएगा, यहाँ से रिलीज क्या कर देंगे? H प्लस। तो लास्ट में क्या बन जाएगा? अल्डिहाइड। ठीक है ना। इसका मतलब अल्डिहाइड से हेमीएसीटल भी जा सकते हैं और हेमीएसीटल से अल्डिहाइड पे भी आ सकते हैं, करेक्ट। तो ये हम लोग हेमीएसीटल से, हेमीएसीटल में अगर H प्लस वाटर दिया रहेगा तो अल्डिहाइड पे, लेकिन लॉट ऑफ वाटर लेने से क्यों बच रहे हैं? लॉट ऑफ वाटर लेने से बच रहे हैं क्योंकि अगर यहाँ पे लॉट ऑफ वाटर ले लिया जाए, इसमें डाल दिया जाए, हाइड्रेट बन जाएगा। हाइड्रेट भी तो पढ़े हैं, तो ये रिएक्शन यहाँ पर न रुक के आगे बढ़ जाएगा और ये क्या बन जाएगा? हाइड्रेट। दैट्स वाई हम लोग लॉट ऑफ वाटर नहीं, सम अमाउंट ऑफ वाटर लेते हैं। तो ये तरीका था, कौन सा तरीका? ये तरीका था हेमीएसीटल से अल्डिहाइड तक आने का। अब मीडियम क्या था? एसिड कैटेलाइज। ठीक है।
अब इसमें क्या दे दिए हैं देखिए तो, बेस, राइट। बेस यहां से क्या करेगा स्टूडेंट, H प्लस लेगा, राइट। बन क्या जाएगा CH3HO माइनस, और ए बेस H प्लस लेकर बनेगा क्या, वाटर। OH माइनस यहाँ से H प्लस ले लिया, क्या बन गया, वाटर। अब भाई यहाँ पे सेम कार्बन पे O माइनस OR, तो यार इंटरमीडिएट बनकर तो रहेगा नहीं, तो कौन किसे आउट कर देगा, तो ये बन क्या जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस RO माइनस। आप यहाँ पे एक्चुअल में इन क्या करा रहे थे, OH माइनस, बट एक कैटलाइज्ड है, एज ए कैटलिस्ट इन किया था OH माइनस, तो RO माइनस अगेन वाटर से क्या ले लेगा, H प्लस, और रिलीज क्या कर देगा, OH माइनस। तो OH माइनस एज ए कैटलिस्ट, एज ए बेस इन किया, OH माइनस एज ए कैटलिस्ट आउट हो गया। अल्टीमेटली क्या बन गया है, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हुआ, तो एक क्या था तरीका, ये तरीका था हेमी एसीटल से अल्डिहाइड तक आने का, कौन सा कैटलाइज्ड, बेस कैटलाइज्ड। यहाँ देखिए, हम लोग अल्डिहाइड से हेमी एसिड भी जा सकते हैं। करेक्ट। मीडियम शुड भी एसिड का, यहाँ पे लेते हैं ROH प्लस NaOH, लेते हैं ROH प्लस वाट, मुझे ऐड करना है ROH को, बट इसमें हम लोग कैटलिटिक अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिए, तो एक्चुअली ऐसे नहीं रहता है एक क्या लेकिन इस कैटलिटिक अमाउंट थोड़ा, तो ये एक्चुअली यहाँ पे इसका थोड़ा सा अल्कोहल को क्या बना देगा, इस फॉर्म में, ठीक है। बट RO माइनस ऑलवेज कॉन्स्टेंट रहेगा, RO माइनस ऑलवेज क्या रहेगा, तो मैकेनिज्म में आपको पता चलता है, इन करता है बाद में क्या हो जाता है, आउट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ भी आ सकते हैं, इसका मतलब है कि दोनों में इसका मतलब यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं और यहाँ से यहाँ भी आ सकते हैं, और दोनों मीडियम में हो सकता है, एसिड में भी। और ओनली डिफरेंस क्या है, सॉल्वेंट का सिलेक्शन का, जाने के हेमीचुल बनने के अल्कोहल चाहिए और वापस आने के लिए वाटर चाहिए, करेक्ट है ना, ठीक है। ओ सॉरी, NaOH। अब देखिए स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, अल्डिहाइड से एसीटल तक जाना है। एसीटल किसे बोलते हैं जरा आप बोलेंगे तो,
हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि गिवन कंपाउंड इज एसीटल? सेम कार्बन पे 2 OR, सेम कार्बन पे 2 OR और उस कार्बन पे एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन, तो उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? एसीटल। करेक्ट है ना? इसका मतलब सिचुएशन जस्ट लाइक दिस। सही है? इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कितना मोलर इक्विवेलेंट ऑफ अल्कोहल का रिक्वायरमेंट होगा? 1:1 लें या 1:2 लें? 1:2। तो 1:2 के लिए सब, इसका मतलब यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा 2ROH। करेक्ट? मीडियम क्या होगा हम लोग बाद में देखेंगे, बट यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना मोलर इक्विवेलेंट है? ऑब्जेक्टिव मैं बोल रहा हूँ 2 मोलर इक्विवेलेंट। करेक्ट? अब मान लेते हैं कि H+। करेक्ट? यहाँ देखिए, तो ये ऑब्जर्व, मैं इसका प्रूफ दे दूंगा। अल्डिहाइड से डायरेक्ट एसीटल तक जाना है, तो अल्डिहाइड से एसीटल, क्या मैं बोल रहा हूँ? अल्डिहाइड से एसीटल तक सिर्फ एसिडिक मीडियम में बन सकता है, जा सकते हैं, बेसिक मीडियम में नहीं बन सकता है। तो सर अभी तो आप बोल रहे हैं कि अल्डिहाइड से हेमी एसीटल बेसिक मीडियम में भी बनता है, राइट? तो मैं दो आपके सामने एरो है, मैं बोल रहा हूँ अल्डिहाइड से हेमी एसीटल बेसिक मीडियम में हो सकता है और अल्डिहाइड से एसीटल बेसिक मीडियम में नहीं हो सकता है। इसका मतलब लॉजिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हेमी एसीटल तक जा सकते हैं। अगर ए मीडियम लीजिएगा तो कहाँ तक पहुँच सकते हैं? इसका मतलब है कि अगर आपको रिएक्शन में, या कह सकते हैं हेमी एसीटल को आपको बचा के रखना है, एसीटल तक नहीं सफ़र तय करना है। करेक्ट? और बिल्कुल हो सकता है कैलकुलेटेड अमाउंट में आप अल्कोहल नहीं लेना चाहते हैं, थोड़ा ज़्यादा भी ले लिए, बट आपका टारगेट क्या था लैब में कि हेमी एसीटल ही से बनाना है, तो मीडियम शुड बी एसिडिक या बेसिक? बेसिक। बेसिक मीडियम में अगर थोड़ा ज़्यादा भी अल्कोहल ले लेंगे तो हेमी एसीटल पर आकर रुका हुआ रहेगा, एसीटल तक नहीं जाएगा। लास्ट में मैं कंक्लूजन दूंगा, बस अभी आप ये लिखिए। आज के क्लास में आपको अल्डिहाइड के लिए सारी बातें मैं सिखा रहा हूँ, और इसी क्लास में अभी जस्ट आपसे कीटोन के लिए आपसे ड्रॉ करवाऊंगा। अल्डिहाइड से हेमी एसीटल बनना और कीटोन से हेमी केटल बनना अलग मैकेनिज्म रहेगा, डिटो सेम। तो प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे आप लोग करेंगे, ठीक है? तो पहले हम लोग एसिडिक मीडियम में देखते हैं। यहाँ देखिए स्टूडेंट, इसका फर्स्ट पड़ाव कहाँ पे रहेगा? बोलिए, हेमी एसीटल। अल्डिहाइड से डायरेक्ट एसीटल बन जाएगा या पहले हेमी एसीटल बनेगा? यहाँ तक का मैकेनिज्म ड्रॉ करके दिखाने का रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ देखिएगा, बट आपने जो लिया है वो 1:1 लिए हैं या 1:2? इसका मतलब रिएक्शन यहाँ पर हेमी एसीटल बन के रुका रहेगा या आगे बढ़ेगा? तो अभी आपके पास ए बचा हुआ है, करेक्ट? अब नेक्स्ट मीडियम में क्या है? बोलिए, अल्कोहल। आउट क्या होगा? वाटर। मीडियम में क्या है? अल्कोहल। तो जाना किसे पड़ेगा? वाटर को। तो प्रोटोनेट किसे करेंगे? OH को। करेक्ट?
यहाँ देखिए, दिस कार्बोकेटायन जो मेरा एग्जांपल है उसमें दिस कार्बोकेटायन स्टेबलाइज बाय प्लस एम ऑफ OR एज वेल एज बाय 3 हाइपर कंजुगेबल। अब यहाँ पे ये लोन पे अपना डोनेट करने के बाद अगर स्टेबलाइज करा और C डबल बॉन्ड O प्लस बन भी गया तो यहाँ तो H है नहीं कि रिलीज करके इसको स्टेबलाइज कर देगा। इसका मतलब है कि डैम से यहाँ पे अटैक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब किसका अटैक होगा? न्यूक्लियोफाइल कौन रहेगा? ठीक है, सी क्या डायरेक्ट एक एरो से काम चला लें? यहाँ से इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ से H प्लस रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ से H प्लस इन किया, H प्लस इन किया था, क्या इन किया था स्टूडेंट? H प्लस इन किया। तो मैं यहाँ से सिखा रहा हूँ हेमिस्टल से एसिटल तक बनने का मैकेनिज्म, राइट? H प्लस यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो अब बताइए, यहाँ से यहाँ तक आना, पहला ऑब्जेक्टिव तो हो गया, कितना मोलर इक्विवेलेंट ऑफ अल्कोहल? 2। और यहाँ से यहाँ तक आना इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट रिएक्शन, जिसमें यहाँ से यहाँ तक कौन सा रिएक्शन? बोलिए, एडिशन। बोलिए तो मेरे साथ, एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ। तो ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ना, ध्यान से मैकेनिज्म देखिएगा। इट इज एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। एक कौन सा था? न्यूक्लियोफिलिक, एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। अल्डिहाइड के रेस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूँ। अल्डिहाइड के रेस्पेक्ट में कौन सा रिएक्शन रहेगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। और यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक जाना इज द एग्जाम्पल ऑफ सब्स्टिट्यूशन। एक सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ और दूसरा सिग्मा बॉन्ड, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रिएक्शन। इसमें कौन कौन सा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखिए, फॉर्मेशन ऑफ अल्डिहाइड, फॉर्मेशन ऑफ एसीटल फ्रॉम अल्डिहाइड, फॉर्मेशन ऑफ एसीटल फ्रॉम अल्डिहाइड is the combination of 2 reaction. First is nucleophilic addition of alcohol, and second is न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हो गया ना? इसको हटाया जाए एवरीवन। चलिए अब यहाँ देखिए, अब थोड़ा हम लोग बेसिक मीडियम में देख लेते हैं। करेक्ट, मतलब बेसिक मीडियम में सम ऑफ द अल्कोहल बिकम्स RO माइनस इन ए प्लस, उसी को आप मैं ऐसे लिख रहा हूँ। इसका मतलब है कि RO माइनस और ROH पहला स्टेप। यहाँ तक का मैकेनिज्म तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, अभी जस्ट पढ़े हैं। करेक्ट, ये क्या कहाँ तक पहुँच गए?
हेमी एसीटल, करेक्ट है ना। इसके बाद अगर इसमें आप बेस लिए हुए हैं, क्या लिए हुए हैं एवरीवन, बेस लिए हुए हैं RO माइनस Na प्लस। यहाँ देखिए बेस लिए हुए है क्या, OH। मान लेते हैं कि RO माइनस Na प्लस, या किसी के माइंड में क्लिक नहीं किया बेस के नाम पे OH माइनस, दोनों बात में मैं बोल रहा हूँ। यहाँ से पहले जाएगा क्या, अरे तो सबसे इंटरेस्टिंग बात है भाई, बोलिए क्या, सब लोग मेरे साथ बोलेंगे, OH वर्स्ट लिविंग ग्रुप, और OH को अगर भगाना है तो मीडियम बेसिक नहीं रखते हैं। बेसिक मीडियम में OH बिकम्स व्हाट, CH3HO माइनस, और A क्या बन जाएगा, करेक्ट। आपको इसको आउट करना था, तब तो दूसरा अल्कोहल को आने का जगह बचेगा, और जिसको आउट करना था वो बन गया O माइनस Na प्लस। अब ये आउट हो पाएगा, पॉसिबल है। तो क्या यहाँ से आगे जाएगा रिएक्शन, नहीं जाएगा। इसका मतलब बेसिक मीडियम में, बेसिक मीडियम अगर लिए हुए हैं तो अल्डिहाइड से सिर्फ कहाँ तक आप जा सकते हैं, हेमीसीटल तक। हेमीसीटल से एसीटल किस में, ऑब्जेक्टिव ऐसे आएगा, किस मीडियम में हेमी एसीटल से एसीटल नहीं बन सकता है, बेसिक मीडियम में नहीं बनेगा, बट व्हाट अबाउट एसिडिक मीडियम, बनेगा। तो अल्डिहाइड को, हेमी एसीटल को बचा के रखना है, हेमी एसीटल को, हेमी एसीटल पे ही रुकना है रिएक्शन को, अल्डिहाइड से चलना है लेकिन हेमी एसीटल पे रुकना है। किस मीडियम में बनाया जाए, और एक्सेस ऑफ अल्कोहल भी है, मैं मेंशन कर दूंगा, बाय टेकिंग एक्सेस ऑफ अल्कोहल, नॉट इवन 2 मोल, बाय टेकिंग एक्सेस ऑफ अल्कोहल, बट आपको टारगेट दिया है सिर्फ हेमी एसीटल तक जाने के लिए। तो मीडियम शुड बी व्हाट, बेसिक, करेक्ट। इस समझ में आ गया। इसका मतलब यहां से रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगा। यहां देखिए, अब हम लोग एसीटल से एल्डिहाइड तक आना चाहते हैं। कहां से कहां तक, एसीटल से एल्डिहाइड। तो एसीटल से अगर हेमी एसीटल तक अगर आपको पहुंचा दे, एसीटल से कहां पहुंचा दे, हेमी एसीटल तक, तो हेमी एसीटल से एल्डिहाइड आने का भी तो आज के क्लास में मैकेनिज्म दिखाए हैं, वहां तक समझ में आ जाएगा। तो पहले एसिडिक मीडियम का देखते हैं एवरीवन। दो साल में जो भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं, रिवीजन का टाइम पे उनका 2 साल का पढ़ाया और क्लास का प्रॉब्लम जरूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा बिग मिस्टेक बच्चे करते हैं कि लास्ट मोमेंट में वो अपना कहीं कहीं से कुछ कुछ देखना स्टार्ट कर देते हैं। तो 2 साल में जो क्लास में टीचर, हाँ उसके लिए आपको टाइम लगेगा, बट फास्टली, बट प्रॉब्लम को भी देखते हुए जाइए। जिनका अभी तक IIT वगैरह हुआ है, यहाँ से जो मैं ऑब्जर्व किया हूँ पिछले 10 साल में, सारे बच्चे देखते थे। मैं एक टाइम था 2014 या 15 का बात कर रहा हूँ, जिसमें मैं पूरे एक बैच को ही रखा था इस होटल के अंदर नीचे, और सबको एक एक ऐसी कमरा में, अबाउट 20 स्टूडेंट को। उस 20 में 20 का करियर बना हुआ है आज के डेट में, कोई GMC में, लेकिन उसमें से 6 to 7 बच्चा IIT निकाला था। तो सेम स्ट्रेटजी 45 डेज 60 डेज के अंदर सब कुछ 2 साल का पढ़ाया हुआ, उसके लिए सुबह से शाम तक रिवीजन करते रहना पड़ेगा, राइट। 2 साल में जितना भी आप सीखे उसको लास्ट मोमेंट देख कर तो बैठना है। आप सिर्फ सोचिएगा कि 2 साल में क्लास के टीचर का नोट्स को फॉलो नहीं करें, आप सिर्फ JEE मेन का पेपर बना लें, तब नहीं होगा। आपको उनका हर डिफरेंट टाइप का कॉन्सेप्ट जो पढ़ाया गया है उसके थ्रू जाना है, ठीक है। और उसके लिए सुबह से शाम तक आपको लगे रहना पड़ेगा रिवीजन के लिए, और अब पीक टाइम आ गया रिवीजन का। यहाँ देखिए, तो अगर एसिडिक मीडियम लेते हैं, मतलब उसके लिए बहुत तगड़ा वाला रिवीजन करना पड़ेगा। 10 प्रॉब्लम कम बनाइए, असाइनमेंट नहीं सॉल्व होता कोई बात नहीं है, रिवीजन कर लीजिए। बोलिए,
यहाँ से यहाँ आना है पहले, ध्यान से देखिए तो, यहाँ से यहाँ तक आना इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ सब्स्टिट्यूशन, बट ओ आर रिप्लेस्ड बाई ओ एच, तो क्या लेना चाहिए एवरीवन? एच प्लस वाटर। क्या लेना चाहिए? एच प्लस वाटर। तो ये था एसीटल और ये क्या है? हेमी एसीटल। सराउंडिंग में आपने क्या लिया है? वाटर। प्रोटोनेट करेंगे पहले, करेक्ट? CH3H इसे आउट किया जाए। दिस वन हाईली स्टेबलाइज बाई प्लस ऑफ OR एंड बाई 3 हाइपर कंजुगेबल। मैं नहीं बोलूँगा ऑलवेज 3 ही रहेगा, ऐसा एग्जाम्पल इसमें 3 नजर आ रहा है। उसके बाद किसका अटैक होगा? वाटर का एज न्यूक्लियोफाइल, करेक्ट? और इसी में माइनस एच प्लस कर दें। इसका मतलब एसीटल से डायरेक्ट अल्डिहाइड बनेगा या एसीटल से पहले हेमी एसीटल जाएगा? एसीटल से पहले हेमी एसीटल। अब वापस थोड़ा और वाटर का अमाउंट लेकर और अगर फोर्स कर दिया जाए कि फिर से इसमें H प्लस वाटर थोड़ा हम ले रहे हैं, तो यहाँ से कहाँ पहुँच जाइएगा? अल्डिहाइड। कहाँ पहुँच जाएंगे? अल्डिहाइड, करेक्ट? तो इस यहाँ से यहाँ तक आने का मैकेनिज्म ड्रॉ करने का रिक्वायरमेंट है या जस्ट अभी दिखाया था? हो जाएगा ना? ये बढ़िया तरीके से लिखिएगा। पिछला जो ऑर्गेनिक क्लास था उसमें प्रायः एसी लोइन कंडेंसेशन याद है आप लोग को, जिसमें जाइलिन वगैरह ले रहे थे? ठीक है। इसको हटा रहा हूँ एवरीवन। यहाँ देखिए, मतलब मीडियम क्या है? इसको डायरेक्टली हम लोग NH एक्वस लिख देंगे, राइट? और ये है एसीटल, और यहाँ से ये बनेगा या नहीं बनेगा? अब मुझे पहुँचना है बेसिक मीडियम में हेमी एसीटल पे। कहाँ पहुँचना है? नहीं बनता है। लॉजिकली सोचिए तो, यहाँ पे इसको पहला क्वेश्चन, यहाँ पे कोई बेटर लिविंग ग्रुप बनाने का ऑप्शन है? इसको प्रोटोनेट करने का तो ऑप्शन है नहीं। दूसरा कि सेम कार्बन पे अगर 2 OR है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज वेरी हाई एट दिस कार्बन। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। तो दूसरा मेरे पास ऑप्शन था कि यहाँ पे अटैक करें और इसे क्या करें? आउट करें, बट यहाँ पे OH माइनस का अटैक होगा ही नहीं ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ व्हाट? 2 OR ग्रुप ऑन द सेम कार्बन। दिस इज द रीजन कि हेमी एसीटल से एसीटल या एसीटल से हेमी एसीटल बेसिक मीडियम में नहीं होता है, ना जाता है ना आता है। ठीक है, लिख लेंगे ना रीजन? मैंने जो बोला लिख लीजिएगा, टाइम दे रहा हूँ 1 मिनट का।
चलिए 1 मिनट, अब इसका एडवांटेज उठाएंगे इस इंफॉर्मेशन का। बोलिए एसीटल को बचा के रखना है, मीडियम क्या कर दीजिए, बेसिक कर दीजिए, बचा हुआ रहेगा, राइट। हेमीसेटल को भी बचा के रखना है, आगे तक नहीं जाने देना है। बेसिक और अल्कोहल, बेसिक और वाटर कर दीजिएगा तो अल्डिहाइड पे आ जाएगा, राइट। तो ये कर सकते हैं। इसको हटाएं, रिएक्शन तो होना नहीं है। ये शॉर्ट नोट्स में रख लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। दोनों मीडियम में पॉसिबल है, नहीं एसिडिक में भी, और यहाँ से यहाँ तक आना भी दोनों मीडियम में पॉसिबल है। एक्वस बोलने का ही मतलब हो गया कैटालिटिक अमाउंट ऑफ बेस एंड वाटर। इस मीडियम में जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं। ओनली डिफरेंस इज व्हाट, कि जब जाने के टाइम पे यहाँ से यहाँ जाना है अल्कोहल रहेगा, आने के टाइम पे क्या रहेगा, वाटर रहेगा। बट यहाँ से यहाँ तक जाना है एसीटल, क्या जाएंगे, नहीं जा सकते हैं। और आना रहेगा तो एसिडिक मीडियम तो आ सकते हैं, बट क्या बेसिक मीडियम में आ पाएंगे, नहीं जा सकते, नहीं। दिस इज द बिग कंक्लूजन। एक साथ जो भी मैंने पढ़ाया सब एक साथ रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। इसको शॉर्ट नोट्स में रखिएगा। हो गया ना। इसको हटाया जाए एवरीवन, ऑनलाइन स्टूडेंट। किसी का ऑडियो डिस्टर्ब हो रहा है?
लिखते जाइएगा। पहले लिख लीजिए, फिर मैं समझा रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट, कीटोन से हेमीकेटल पे जाना है, कितना मोलर इक्विवेलेंट ऑफ अल्कोहल चाहिए? तो कीटोन से हेमीकेटल का बात करना और अल्डिहाइड से हेमीकेटल अलग बात है, सेम बात। इसका मैकेनिज्म ड्रॉ करने का रिक्वायरमेंट है, आप ड्रॉ कर लेंगे, हो जाएगा ना। और फिर यहाँ ये क्या है? हेमीकेटल, हेमीकेटल से केटल, हेमीकेटल से केटल, करेक्ट। सिर्फ कौन सा मीडियम में होगा? बेसिक मीडियम पॉसिबल। इट इज सिमिलर टू व्हाट कि हेमीएसिटल से एसिटल बेसिक मीडियम में नहीं हो सकता है, करेक्ट है ना। वैसे ही ये क्या है? हेमीकेटल, हेमीकेटल से कीटोन बनाना है, एसिडिक मीडियम में भी हो सकता है और बेसिक मीडियम में हो सकता है, करेक्ट। बट केटल से हेमीकेटल पे आना है, कहां से कहां तक? ये था हेमीकेटल, राइट, हेमीकेटल। और ये क्या है? केटल। तो केटल से हेमीकेटल सिर्फ कौन सा मीडियम में आ सकते हैं? एसिडिक मीडियम। बेसिक मीडियम में हम लोग नहीं आ सकते हैं क्योंकि इस पे अटैक नहीं हो सकता ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो नहीं था बिल्कुल डिटो अल्डिहाइड वाला ही सिचुएशन हो गया। तो आपको लगता है कि अगर टाइम बचेगा तो फिर बेटर प्रैक्टिस इसका, इन दोनों का मीडियम में मैकेनिज्म एक बार प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से घर पे एक पे छोड़ दीजिए, कर लीजिएगा। और इसका भी दोनों मीडियम में कर लीजिएगा। इसका तो एक ही मीडियम में करना होगा, इसमें तो होगा ही नहीं। फिर यहाँ से यहाँ तक आने का मैकेनिज्म भी दोनों मीडियम में कर लीजिएगा। जस्ट लाइक सिमिलर टू व्हाट, हेमीएसिटल से अल्डिहाइड तक वाला सिचुएशन ही क्या है? हेमीकेटल से कीटोन का। और इसका सिर्फ एसिडिक मीडियम में करना है क्योंकि बेसिक मीडियम में नहीं हो सकता है, ठीक है। इसको हटाया जाए तो इसका कंक्लूजन कर सकते हैं, बिग कंक्लूजन, जैसे मैंने अभी किया था। एवरीवन यहाँ के बाद हाफ पे या 1 पे छोड़ दीजिए, जस्ट एक मैकेनिज्म ड्रॉ कर लीजिएगा हर चीज़ का, ठीक है। इसको हटाया जाए। आपने वो अल्कोहल के बाद वो कुछ 10 पेज छोड़ने को दिया था ना? 10 पेज बोले थे? अच्छा, आप वहीं पे लिख रहे हैं ना?
तो कुछ पेज छूट जाएगा तो रहने दीजिएगा। और उसके बाद 10 पेज बाद कुछ स्टार्ट बेंजीन स्टार्ट कर दिए थे क्या? ईथर स्टार्ट कर दिए थे। ओके, कोई बात नहीं, 2-4 पेज बचा हुआ रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैं तो ये भी ख़त्म ही हो रहा है। अल्कोहल जस्ट टेंडिंग टू फिनिश। चलिए कल उस थोड़ा बहुत कुछ एग्जाम्पल है लेकिन प्रॉब्लम के लिए। चलिए तो कंक्लूजन ये हुआ नहीं। शॉर्ट नोट्स के लिए बोले तो कैसे बनाएंगे शॉर्ट नोट्स? सर यहाँ से यहाँ तक आना है याद करने के लिए। कौन कौन सा मीडियम? एसिडिक मीडियम से भी आ सकते हैं और बेसिक से भी आ सकते हैं, मतलब RO-Na+ और RH, करेक्ट। और यहाँ से यहाँ दोनों मीडियम में आ सकते हैं, एसिडिक भी और बेसिक भी। और यहाँ से यहाँ जाना है केटल, H+ अल्कोहल। एसिडिक मीडियम में तो पॉसिबल है बट इस मीडियम में पॉसिबल नहीं है, Na+ है, यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ से वापस यहाँ आना है, H+ वाटर में पॉसिबल है बट OH- में पॉसिबल, करेक्ट है ना? चलिए एग्जाम में अगर ऐसे दिया रहेगा क्या बनेगा? व्हाट द आंसर? डू द प्रॉब्लम विथ प्रॉपर मैकेनिज्म। सॉल्व कीजिए इस प्रॉब्लम को।
एक मिनट, ये टूट कैसे गया? प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो लिखने का हैबिट डालिए, शॉर्टकट नहीं चलना है। जितना ज़्यादा पेन चला सकते हैं। सामने वाला के इंटेंशन को समझना है, क्वेश्चन में पूछने का उनका सेंस क्या है, राइट? स्टूडेंट बताइए, कीटोन में अगर 2 मोलर ऑफ अल्कोहल दे देंगे, केटल बनेगा, और वो तो 2 मोलर अल्कोहल से मतलब था या एक ही मोल, और यहाँ पे तो नहीं लगता कि एक ही मॉलिक्यूल में 2 H दे दिए, तो इसका 1 मोल ही अल्कोहल का 2 मोल का जैसा काम करेगा, करेक्ट? यहाँ देखना है, यहाँ देखना है, इसका 1 मोल ये अल्कोहल का 2 मोल के इक्विवेलेंट हो गया है, क्योंकि मुझे 2 OH मिल गया, राइट? दैट्स वाई एक कीटोन है, इट इज काइंड ऑफ 2 मोलर इक्विवेलेंट ऑफ अल्कोहल, ये बन जाएगा दिस वन। तो क्या हेमी केटल तक रुका हुआ रहेगा या केटल तक जाएगा? केटल तक जाएगा, बट एक केटल मेरा क्या है, साइक्लिक, तो इसको बोलते हैं साइक्लिक केटल। क्या नाम रहेगा? समझ गए? तो क्वेश्चन भाई आएगा ऐसे, तो जो सपोज देखते हैं बोलते रहते तो उस टाइम पे थोड़ा सा बोरिंग टाइप लगता है, सर बार बार 2 मोल बोल रहे हैं, 2 मोल बोल रहे हैं, राइट? बट आपको वहाँ पे उसका अप्लाई हो जाएगा। ऑनलाइन स्टूडेंट एनीवन जिनका ये आंसर आया है, क्लिक किया माइंड में? तो CH2OH, CH2OH सबसे पहले तो हम लोग प्रोटोनेट करेंगे। यहां तक तो सबको आ गया होगा। CH2OH यहां देखना है, करेक्ट है ना? क्या यहां से डायरेक्टली H+ को रिलीज कर दें? कहां तक पहुंच गया भाई? CH2OH, तो आप पहुंच गए हेमी केटल पे। कहां पहुंच गए? OR क्या है? हेमी केटल। बट नहीं लगता है कि यहाँ पे मॉलिक्यूल के अंदर एक और अल्कोहल बचा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब 5 मेंबर रिंग बन रहा है, सूटेबल है, तो यहाँ पे फिर किसे प्रोटोनेट करेंगे? देखिए फर्स्ट टाइम में नहीं क्लिक किया, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं जिनसे बन गया बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन नहीं क्लिक किया तब भी घबराने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस करने के बाद ही क्लिक होगा, ठीक है? ये आउट हो गया। अब यहाँ से इस पर अटैक कर देंगे। इसका मतलब वो देने का मतलब ये है कि आपको क्वेश्चन में फोर्स किया जा रहा है, ठीक है? तो दिस इज द सॉल्यूशन। तो आप स्टेप तो सही लिए थे, लेकिन बीच में कार्बन को ही तोड़ दिए, राइट? तो वैसा तो नहीं करना चाहिए था। बाकी इसको सॉल्यूशन समझ में आ गया? चलिए इसको हटाएं।
क्या बनेगा? ये क्या है? थायोल। इसको क्या पढ़ेंगे भाई? ऑक्सीजन की जगह पे सल्फर है तो इसको पढ़ेंगे थायोकेटल। जनरली हम लोग ऑक्सीजन की जगह पे सल्फर रहता तो थायो टर्म यूज करते हैं। तो अगर यहाँ पे CH3OH रहता तब पढ़ते केटल। यहाँ पे CH3SH है तो यहाँ पे SCH3 नजर आएगा तो क्या पढ़ेंगे? या ज़्यादा जनरलाइज करना चाहते हैं तो R लिखिए, राइट। तो ये बन जाएगा। मैकेनिज्म डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा। चलिए क्या बनेगा? आप लोग फर्स्ट टर्म तक जितना भी केमिस्ट्री पढ़ाए हैं सब लोग पैरेलल हैं, उतना तक कवर हो गया है सब कुछ A to Z। नहीं हुआ तो कर लीजिए। तो जैसे ऑर्गेनिक खत्म करूँगा, प्रैक्टिस करवाना स्टार्ट करूँ तो उस टाइम मुझे पूरे ऑर्गेनिक का रिएक्शन का चाहिए बैंक बैलेंस। क्योंकि अभी तक सिर्फ मैं सेपरेट करके अल्कोहल का प्रैक्टिस करवा रहा था, राइट। बट रिएक्शन के टाइम पे, कन्वर्सन के टाइम पे कहीं से कहीं जंप करना है तो पूरा रिएक्शन का शॉर्ट नोट्स रहना चाहिए आपके सामने। बोलिए क्या होगा? ओके ओके। सबसे पहले बताइए कि ऑल ऑफ सडन अगर एग्जाम में आ जाएगा तब तो क्लिक नहीं करेगा कि होगा क्या। लेकिन ध्यान से देखिए, ये है क्या? एसीटल है, करेक्ट। और एसिडल में अगर H+ वाटर देंगे तो हेमिएसिटल और फिर अल्डिहाइड पे जाएगा। तो अल्डिहाइडिक ग्रुप कार्बन फंक्शनल ग्रुप बनेगा क्या? ये बनेगा। यही कार्बन तो अल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। तो इसका फाइनल आंसर है, फिर मैं इसका मैकेनिज्म ड्रॉ कर दूंगा। एक मिनट, एसीटल से अल्डिहाइड तक जाते हुए कितना अल्कोहल बनता है? 2 अल्कोहल। 2 OR वहां से आउट होता है। क्या आउट होता है? 2 OR। तो 2 अल्कोहल बनना चाहिए। एक अल्कोहल भाई ये है, एक अल्कोहल ये है, आया ना। और एक क्या बन गया है? अल्डिहाइड। तो सबसे पहले तो ये लिखिए, फिर मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ इसका। अब देखिए वेदांग, आपका क्वेश्चन बहुत जेन्युइन था कि सर प्रोटोनेट कर किसे करें, थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। तो उसका आंसर भी आप ही के साथ है, क्योंकि आपको एसिडिटी बेसिक ऑर्डर पढ़ाया हूँ। इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन में किसका बेसिक ऑर्डर ज़्यादा रहेगा?
मुझे लगता है इस ऑक्सीजन का ज़्यादा रहेगा, इधर CH2 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 का प्लस आई सपोर्ट में है, राइट। तो अगर मुझसे पूछा जाए तो पहले इसको प्रोटोनेट करना चाहिए। किसे प्रोटोनेट करना चाहिए? हालांकि यहाँ तक आने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, किसी को भी कर देंगे पहले, और दोनों OR को आउट करना है तो फाइनल आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट कॉन्सेप्चुअली देखा जाए तो इसका थोड़ा बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा, है ना, और इसका बेसिक कैरेक्टर कम रहेगा। इसका प्लस आई सिर्फ मिथाइल दे रहा है, बट इसका प्लस आई के लिए डोनर क्या करता है भाई, इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है? बेसिक कैरेक्टर को इंक्रीज करता है। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा, चलिए यहाँ से इसे आउट किया जाए। यहाँ तक आ गए एवरीवन, हाँ या ना? इस पे किसका अटैक होगा अब? वाटर का, करेक्ट। तो वाटर का अटैक होगा तो H प्लस आउट कर दिया जाए। क्या बन जाएगा? OCH3 एंड OH, करेक्ट। अब अगेन H प्लस वाटर, अगेन व्हाट? आप हेमी एसिड पे आ गए हैं, कहाँ तक आ गए हैं? अब यहाँ पे H प्लस वाटर, यहाँ पे भी आपको हो सकता है कन्फ्यूजन हो कि सर OH को प्रोटोनेट करें या OR को। तो भाई जिसका सॉल्वेंट रहता है उसको आउट नहीं करते हैं, उसी से ही रहता है। तो यहाँ पे किसको प्रोटोनेट करेंगे? इसे प्रोटोनेट करेंगे। इसका मतलब पहले इसको प्रोटोनेट करना चाहिए, OCH3 प्लस ठीक है। तो ये तो मैकेनिज्म हुआ, बट अगर आपको आइडिया रहेगा कि हाँ एसिटल लेके काम करे, उसमें H प्लस वाटर ले रहे हैं तो अल्डिहाइड बनेगा, 2 अल्कोहल आउट होगा। तो यहाँ पे 2 अल्कोहल क्या था, एक इधर से OR आउट होगा और एक यहाँ से OR आउट होता है, ए वाला और ए वाला पार्ट। इसकी वजह से रिंग ओपन हो जाएगा और OH बचा हुआ इसी में रहेगा, एक पूरा मॉलिक्यूल से डिटैच हो जाएगा और एक कार्बन अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट होगा, राइट। क्योंकि यही कार्बन तो हेमिसिडल बना, इसका मतलब यही कार्बन क्या रहा होगा? अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप रहा होगा, करेक्ट है ना? चलिए हो गया एवरीवन? देखिए एक्चुअल में यहाँ अब ये सब काम मुझे करने का रिक्वायरमेंट नहीं होना चाहिए। पूरा मैकेनिज्म पढ़ा, यहाँ देखिएगा, पूरा मैकेनिज्म डील करने के बाद मुझे सिर्फ वैसे हिंट करना चाहिए कि देखिए स्टूडेंट पहले इसको प्रोटोनेट करेंगे, इसका बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा है तो ये आउट होगा, यहाँ पे OH आएगा, 1 OH आ गया, हेमिसिल पहुँच गए, फिर इसे प्रोटोनेट करेंगे, करेक्ट, कार्बोकटायन बनेगा, उस पर या तो OH वाटर का अटैक कीजिए या नहीं तो फिर इस स्टेप से अल्डिहाइड बना दीजिए। अल्डिहाइड बनाना पर्पस था, बस मुझे सॉल्यूशन इतना करना चाहिए, और फिर बाकी बोलना चाहिए आप लोग करके दिखाइए जो मैंने बोला, दिस इज द सॉल्यूशन, ठीक है।
यहाँ देखिए तो क्या बनेगा, बनाइए, कीटोन बना के दिखाइए तो कीटोन बनेगा। एक मिनट, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ट्रांसकेटेलेशन? फॉर्मेशन ऑफ वन केटल टू अनदर केटल। एक ओल्ड केटल से एक न्यू केटल बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो एक्चुअल में यहाँ पे अभी OCH3 है, इसके जगह पे क्या आ जाएगा? ये भी तो केटल है, करेक्ट? और इसको भी क्या बोलिएगा? केटल। तो एक ओल्ड, मतलब इसका मतलब है कि एक ओल्ड केटल से एक न्यू केटल के बनाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसकेटेलेशन। लिख लीजिए एक लाइन, फॉर्मेशन ऑफ वन केटल फ्रॉम अदर केटल, फॉर्मेशन ऑफ वन केटल फ्रॉम अदर केटल यहाँ देखिए स्टूडेंट, अब कौन जाएगा और कौन आएगा? अब आपके दिमाग में आ सकता है कि सर ये भी तो यहाँ पे मीडियम में क्या है? अल्कोहल, और यहाँ पे आउट भी तो अल्कोहल होगा, बट दोनों अलग अलग अल्कोहल है। दोनों सेम अल्कोहल है या अलग अलग? ए आउट होगा तो मिथाइल अल्कोहल बनेगा, मीडियम में क्या है? इथाइल अल्कोहल। दैट्स वाई सबसे पहले इसे प्रोटोनेट करेंगे, CH3 CH3 OCH3 OCH3H प्लस, फिर यहाँ से आउट करेंगे, यहाँ तक समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम? करेक्ट है ना? अब यहाँ पे C2H5OH किसका अटैक होगा एज न्यूक्लियोफाइल? करेक्ट है ना? और डायरेक्टली इस एरो पे -H प्लस लिख दें तो क्या बन गया? CH3 CH3 OCH3 एंड OC2H5। एक मिनट, अगर यहाँ पे सिर्फ मैं मेंशन करता, ध्यान सुनिएगा, 2 मोल न दे के सिर्फ 1 मोल मेंशन करता, कितना? तो यहाँ पे आके रुक जाते, ये भी केटल ही कहलाता, बट मिक्स्ड केटल। क्या कहलाता? 2 डिफरेंट टाइप ऑफ OR है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट? मिक्स्ड केटल। करेक्ट, लिख दें यहाँ पे, ताकि आपको यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर समझ में आ गया कि सेम कार्बन पे 2 OR रहेगा, लेकिन दोनों डिफरेंट OR है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट? मिक्स्ड केटल। ठीक है, इसका मतलब ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट, कि आप कितना वहाँ पे लिए हैं, और उसके बाद, लेकिन हम लोग तो लिए हुए हैं 2 मोल, तो फिर से क्या करेंगे? आउट किसको करना है? इसे ना, तो इसे अगेन प्रोटोनेट करेंगे। सेम रिएक्शन 2 बार, सेम रिएक्शन 2 बार। ऑनलाइन स्टूडेंट जो बोलते हो आप लोगों को समझ में आ रहा है? ठीक, एक मिनट स्टूडेंट, हाँ बोलिए। लेकिन जिसका सराउंडिंग रहता है वो रह जाता है, जिसका सराउंडिंग रहता है
वो रह जाएगा। इसलिए यहाँ पे जानबूझ के किसे प्रोटोनेट करना है, इसे करना है। अदरवाइज अगर इसे ही प्रोटोनेट कर दिया, यहाँ देखिएगा, इसे ही प्रोटोनेट कर देंगे तो वापस तो वहाँ ही पहुँच जाएंगे जहाँ से स्टार्ट किए थे, बैक टू पेवेलियन। तो रिएक्शन तो आगे बढ़ेगा नहीं, बट एक लैब में बनता है, इसका मतलब इसे आउट करना था। ठीक है, तो ये एक्चुअली एक रिएक्शन था अंडर द हेडिंग व्हाट, ट्रांसकेटाइजेशन। ठीक है, इसको हटाया जाए, समझ में आ गया है। तो ट्रांसकेटाइलेशन या ट्रांस एसिटिलेशन समझ में आ जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ वन एसिटल टू अनदर एसिटल। ऐसा कुछ अभी नया एसओपी तो नहीं आया है, तो वो तो यूजुअल है, ऐसे भी कोई रात में नहीं निकलेगा। क्राउड रात में तो ऐसे भी ज़्यादा क्राउड नहीं होता है, लेकिन डर इस बात का लगता नहीं कि लोग ऐसे ही धीरे धीरे करके बढ़ा देते हैं, धीरे धीरे 1 आवर कम करते हुए, घटाते भी ऐसे ही हैं, बढ़ा भी ऐसे ही देते हैं। लेकिन एक अच्छा बात आगे क्या हो गया है कि एक तो बूस्टर डोज आ गया है, हालांकि हम लोग के लिए अभी अवेलेबल नहीं रहेगा। यस, द बूस्टर सबको लेना पड़ेगा, 2 के बाद 3rd लेना ही पड़ेगा। और एक है 15 से 18। तो आप लोगों से कुछ लोग लिए हैं कि नहीं लिए हैं वैक्सीन? तो जो एबव 18 होंगे वो लिए होंगे, और जो बिलो 18 है उनका कितना तारीख थी, 3 जनवरी ना, वो स्टार्ट होगा। ले लेना है भाई, डरने का कोई फ़ायदा नहीं है, हम लोग लिए हुए हैं, सब लोग पूरा इंडिया ही लेगा। पहले में इनिशियल में डर लग रहा था कि वैक्सीन लिया या नहीं लिया, बिल्कुल लेना है। चलिए एवरीवन, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, क्या आप लोग को ये रिएक्शन पढ़ाए हैं? इसका नाम था एस्टरिफिकेशन। क्या था? एसिड से एस्टर दोनों मीडियम में बनता है, एसिडिक मीडियम में भी और, लेकिन बेसिक मीडियम का नाम था सपोनिफिकेशन, राइट। बट हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर किस, एक मिनट, सॉरी, बेसिक मीडियम में एसिड से एस्टर बनेगा? बेसिक मीडियम में एसिड से एस्टर नहीं बनेगा, हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड, राइट। क्योंकि बेसिक मीडियम में तो AO- बन जाएगा, आउट होगा क्या? नहीं होगा, करेक्ट। एनीवे, ये क्या बनेगा स्टूडेंट? CH3 मैं एक्चुअली वहाँ उसके लिए बोला था, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर दोनों मीडियम में होता है, एसिडिक में भी और, बट बेसिक मीडियम में जो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर होता है उसको क्या बोलते हैं? सपोनिफिकेशन। शायद ये बोला था, ठीक है। बट फॉर्मेशन ऑफ एस्टर फ्रॉम एसिड ओनली डन इन विच मीडियम? एसिडिक मीडियम। बेसिक मीडियम में तो इस पहले एसिड बेस रिएक्शन होगा, O- अटैक पॉसिबल नहीं है। OR करेक्ट है ना? लिखिएगा। यहाँ देखिए स्टूडेंट,
बोलिए क्या हेडिंग दिया? फॉर, हाँ तो अब तो डिफिनेशन आपको समझ में आ गया, व्हाट द मीनिंग ऑफ ट्रांस एस्टरिफिकेशन? फॉर्मेशन ऑफ वन एस्टर फ्रॉम अदर एस्टर आर कॉल्ड व्हाट? एक लिख लीजिए, फॉर्मेशन ऑफ वन एस्टर फ्रॉम अदर एस्टर इज कॉल्ड ट्रांस एस्टरिफिकेशन। और हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, एक मिनट ध्यान से सुनना है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर में दो का CO बॉन्ड ब्रेक होता है, करेक्ट? याद है आप लोग को? एक बोले थे कि कार्बोनाइल ऑक्सीजन का और दूसरा अल्काइल ऑक्सीजन का। बट अल्काइल ऑक्सीजन का तब ब्रेक करेंगे जब क्वेश्चन में फोर्स किया जाएगा, और क्वेश्चन में कुछ भी फोर्स नहीं किया गया था, आप खुद से कौन सा ब्रेक कीजिएगा? SN/TH के अकॉर्डिंग। कौन सा TH? SN/TH, करेक्ट है ना? वहाँ पे मैंने स्टूडियो केमिस्ट्री पढ़ाया था। चलिए यहाँ देखिए, भाई ये भी एस्टर ही है, करेक्ट? इसका नाम क्या है? मिथाइल अल्कानोएट। इसके बारे में नहीं पता है तो मान लेते हैं मिथाइल अल्कानोएट। और इसका नाम क्या है? इथाइल अल्कानोएट। तो दोनों सेम एस्टर है या डिफरेंट एस्टर है? तो यहाँ से यहाँ तक आने का प्रोसेस को क्या बोलेंगे? और कौन सा मैकेनिज्म रहेगा स्टूडेंट? SN/TH भाया SN/TH। मैकेनिज्म ड्रॉ कर सकते हैं? ड्रॉ द मैकेनिज्म। देखिए डायरेक्टली ये काम करते हैं, H प्लस इन तो H प्लस आउट, यहाँ का H प्लस। अब भाई एक कार्बन पे तो 3 ऑक्सीजन नहीं रहेगा, करेक्ट? तो आउट तो इसे करना है तो प्रोटोनेट इसे करेंगे। दिस इज द मैकेनिज्म, ठीक है?
तो अल्कोहल इतना ही था। तो थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से अल्कोहल को मैंने फिनिश किया है, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर का ब्रेक लेते हैं और 6 बजे से ही, जो ऑनलाइन में है सुन लीजिएगा, 6 बजे से स्टार्ट करेंगे अल्डिहाइड, न्यू टॉपिक अल्डिहाइड एंड कीटोन।